हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड आपने जैसे देखा है कि एनडीए 290-92 के आसपास और बाकी जो इंडिया अलायंस है 232। तो यस, बीजेपी को क्लियर मैंडेट तो नहीं आया, बट यस एनडीए गवर्नमेंट श्योर शॉट आई थिंक आई फील इट विल बी फॉर्म्ड। तो तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट आ जाएगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। शायद 3-4 दिन में ये डिसीजन आ जाएगा। तो मैं उसके लिए तो एटलीस्ट पॉजिटिव हूँ। एटलीस्ट पॉजिटिव रखना मेरा सोच है कि पॉजिटिव ही रखना चाहिए कि और कुछ गलत ना हो जाए। बिकॉज यू सी जो अगर आपने इलेक्शन के पहले अगर थोड़ा बहुत एग्जिट पोल के पहले देखेंगे तो 325, 315, 325 इस तरह से हमने अनुमान लगाया था, हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि जो न्यूज़ पे कि इतना होगा। बट एग्जिट पोल आने से के बाद उम्मीदें बढ़ी और लोगों को लगा कि यस 400 पार भी जा सकता है और इट विल बी अ क्लीन स्वीप। बट यस हर बार उम्मीदें सच नहीं होती एंड उसका उदाहरण तो आज हमने देख लिया है। एंड उसके वजह से मार्केट में सोमवार को उछाल था एंड आज तगड़ा धड़ाधम मार्केट गिरा है। बट आप अगर एक बात देखेंगे, अगर आप फ्राइडे को मार्केट जो क्लोजिंग पे अगर कंपेयर करेंगे और आज का मार्केट जो फॉल हुआ है उस पर कंपेयर करेंगे तो 2.5% का ही आपको फ़र्क दिखेगा। बट अब सोमवार का मार्केट जो 10% ऊपर उछला था एंड फिर आज का मार्केट अगर देखें तो 6% का फॉल है, तो इसके लिए वो बड़ा लगेगा। वैसे तो अगर मेरे हिसाब से आप पूछेंगे तो मुझे तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क लगता नहीं। 2.5% का मार्केट फॉल तो एक छोटा मोटा मार्केट फॉल है, इसमें ज़्यादा उतना की कोई बड़ी बात नहीं है। यस एनडीए की फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं आई, जो एक बहुमत वाली गवर्नमेंट बीजेपी की बहुमत वाली गवर्नमेंट नहीं आई है, तो यस अभी कोalition की गवर्नमेंट में काम करना पड़ेगा। मोदी जी को एडजस्टमेंट के साथ वगैरह काम करना पड़ेगा। अपनी जो साथ में जो पार्टियाँ हैं उनके साथ मिलके अभी जो भी आगे के डिसीजंस है, जो जैसे पहले धड़ाधड़ डिसीजंस लिए लास्ट 2 टर्म्स पे, वो शायद अभी शायद इनिशियल स्टेज में स्लो होंगे, बट मे बी आफ्टर दैट थोड़े काल के बाद या 6 महीने के बाद वगैरह आई थिंक एनडीए वापस वही एग्रेसिव बीजेपी वही एग्रेसिव स्टांस में आ जाएगी। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि जो ये दोनों भी पार्टियाँ से रीजनल पार्टियाँ से पूरी इंडिया में फैली हुई नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी मंशा अपने स्टेट तक रहने की हो या फिर अगर उनकी मंशा कैबिनेट मिनिस्टर में भी आने की हो। बट एक है कि दे आर स्टेट पार्टीज, तो हो सकता है कि वो उन्होंने अपने स्टेट में ही उनको अपना डेवलपमेंट करना है एंड हो सकता है नीतीश कुमार जी पता नहीं अभी यहाँ जा रहे कि वहाँ जा रहे, बट स्टिल हो सकता है कि उनका कैबिनेट में की तरफ उनका रुझान हो। तो अभी आने वाले 3-4 दिन में अपने को ये सब पता चल जाएगा। बट स्टिल कोalition गवर्नमेंट में साथ मिलके चलना होता है। बट मैं अभी ये भी एक तरह से मैं पॉजिटिव साइड ले रहा हूँ कि जो अपोजिट साइड में जो है इंडिया अलायंस, वो एक स्ट्रॉन्गर पार्टी मतलब ग्रुप जो है, अब उनमें से भी शायद कितने इस तरफ आ रहे हैं कुछ पता नहीं, बट एक स्ट्रॉन्गर अपोजिशन की ज़रूरत थी। मेरा पहले से भी कहना था कि स्ट्रॉन्गर अपोजिशन होगा तो जो रूलिंग पार्टी है उसको भी काम करने में सही रहेगा, क्योंकि कोई कुछ कुछ हो सकता है कि डिक्टेटरशिप की तरह भी कुछ हो या कुछ डिसीजंस फ्लो में ले जाए, बट उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके एक डेमोक्रेटिक सरकार चलती है। तो अपना कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसा नहीं है कि हिटलर की तरह है। तो एक स्ट्रॉन्गर अपोजिशन की मेरा हमेशा था कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए जिसके पास भी एक वैलिड पॉइंट हो, ताकि दोनों का जो सेंस ऑफ जो है डेवलपमेंट, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, इंडिया ग्रोथ के लिए काम किया जाए। ऐसे नहीं कि फालतू के चीज़ों में अड़चन आ जाए कि वहाँ पे अटकाव लेके आए, अच्छी पॉलिसीज़ होगी तो भी वैसा नहीं होना चाहिए। तो यस अभी आगे जाके अभी देखना पड़ेगा कि अपने को किस तरह से अपने एज अ मार्केट एज अ इन्वेस्टर अपने को क्या करना है। बट जब आप इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में आते हो तो आपको ये सब मार्केट फॉल्स एंड ऑल सब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का जब आप सोचोगे एज अ SIP इन्वेस्टर, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आप बिंदास इन्वेस्ट आपका SIP करते रहिए, उसको रोकिए मत। कुछ इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एडिशनल SIP चालू करनी तो चालू कीजिए। यस मैं कहूँगा कि लमसम का अगर आपको करना है तो वेट कीजिए बजट तक, क्योंकि अभी कोalition की सरकार है तो थोड़ी पॉलिसीज इधर उधर होंगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप TDP को भी देखेंगे तो एक रिफॉर्म वाली पार्टी है, वो चेंजेस लाती है। अगर आप चंद्रबाबू नायडू को जानते हैं तो आई थिंक जो इंटरनेट का जो पहला जो
रेवोल्यूशन जो था उन्होंने हैदराबाद में ही किया था कि पूरा साइबराबाद अभी उसको तब बोलते थे, शायद 90s में ही वो वहाँ पे आ चुका था, हर घर में इंटरनेट ऑन ऑल दैट, वो हैदराबाद में। तो वो उस तरह सोचने वाले आदमी, तो रिफॉर्म पे शायद उतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यस, पॉलिसीज़ में थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज टेट। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है। हम 10-12-15 साल में बहुत बहुत आगे होने वाले हैं, तो आप बिंदास इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका SIP कंटिन्यू कीजिए। यस, स्टॉक मार्केट के लिए भी कि आपको बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए, कौन से सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा या किसको कम दिया जाएगा, तो वो अभी आने वाला अपने को वक्त ही बताएगा। यस, बजट देखते हैं किस तरह बजट में एलोकेशन होता है, एंड बजट के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। बट एज अ SIP इन्वेस्टर आप आपका SIP कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लग रहा है लमसम करना है, आपको अभी लग रहा है कि मार्केट गिरा है, इसके बाद वापस गिरेगा नहीं, तो नहीं, इसके बाद भी मार्केट गिर सकता है, इसके बाद भी और बढ़िया हाई भी आएंगे, है ना। बहुत सारी सरकारें इसके बाद आज चेंज होती रहेंगी, बट इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो डेवलपमेंट वाला जो सेटअप हम जिस तरह जा रहे हैं, वो चलता ही रहेगा, और एक बहुत अच्छे स्टेट पे हम 10-12-15 साल के बाद होंगे। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप डरिए मत, एंड आपका जो, क्योंकि पॉजिटिव रहिए, आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखिए, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। आप नेगेटिव एटीट्यूड में चलेंगे मार्केट में, तो मार्केट में फॉल अप एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। मैं 2008 के फॉल से देखते आ रहा हूँ, अभी भी वहाँ से 2008 में 4000 था मार्केट, अब देखिए मार्केट का है 6000 का फॉल कुछ भी नहीं है, सो वहाँ पे तब 2008 में 64% मार्केट गिरा था, हाँ तो 6% ही गिरा है। कोविड में शायद 30% के करीब मार्केट गिरा था। तो आपने अगर वो देखा नहीं है तो आपके लिए शॉकर होगा, बट यस, रिस्क तो होता ही है। जब आप मार्केट में आते हो तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा, कभी ना कभी मार्केट गिरेगा, हर दिन दिवाली नहीं होती, तो ये आपको सोच के चलना पड़ेगा। जो अगर लग रहा है कि आपको अभी स्टॉक्स कुछ आपको पहले खरीदने नहीं मिले हैं, वो अभी आपको अच्छे डिस्काउंट रेट में मिल रहे हैं, तो आप उनको उठा लीजिए। आपके पास पैसा है तो थोड़े थोड़े अमाउंट में लीजिए, 2-4-3-4 दिन, धीरे धीरे जैसे अपनी ये गवर्नमेंट आगे जब चालू हो जाएगी फंक्शनिंग करना, उसके बाद आप देखेंगे मार्केट किस तरफ जाता है, उस तरफ अपना स्टार्ट लीजिए। बट SIP की जो म्यूचुअल फंड स्पेशली जो कर रहे हैं, आप डरने की कोई बात नहीं है, बिंदास कीजिए, क्योंकि जो अपना इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो इंटैक्ट रहेगी। जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला है, वो तो होगा ही। तो वो तो रिफॉर्म्स में, इंडिया के रिफॉर्म्स में, या इंडिया की जो पॉलिसीज है, जो मैनिफेस्टो में बोला है, तो होगा ही। तो वो तो उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आफ्टर स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद एंटर करेंगे मार्केट में, एंड मार्केट विल वापस थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 6 महीने, उसके बाद मार्केट अगेन इट विल गो ऑन इट्स, जो जिस तरह जा रहा है उस तरह जाएगा। तो ये अच्छा ही है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट डिप होता है, ऊपर आता है, साइकिलिक चल रहा है, तो अपने को एवरेज आउट NAV हो जाएगा। एंड बाय द टाइम NAV 10-15 साल के जब पैसे निकालो, बहुत तगड़ा अमाउंट रहेगा आपके पास। अच्छे फंड सेलेक्ट करके बार बार इधर उधर फंड्स को चेंज मत कीजिए, ठीक है। मैं अपना पोर्टफोलियो तो अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, और टेंशन मत लीजिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ये तो सरकारें आती जाती रहेंगी, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा फाइनली। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।